जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेणु गीत नाद ब्रह्मा की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्मा नहीं हो पाता। गोपियां कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं, तब दर्शन में एकाग्रता, तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज वंशी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर बहरा जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायास समाधिस्थ हो गई है। कृष्ण लीलाओं के वर्णन करती हुई गोपियां कृष्णमय हो गई है। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरण होती रहती है। उन्हें ध्यान, धारणा आदि की जरूरत ही नहीं है। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते हैं, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास ही हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियां अनायास ही पाती है। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हो गई है। इस लीला में अनायास ही उनका विरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम संन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जैसे योगी भी इनकी कथा कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियां पहनकर भी सन्यासिनी बनी है। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियां ही नहीं, यह गोपियों की नहीं, ज्ञान की, योगी की भी कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी एक वर्ष में एकाध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया जाए, अब 1 मास ताप्ती, नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बस कर जब ध्यान कीर्तन करो। हर बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थावास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। वहां छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है, वो विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थों में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन, संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देह भान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देह भान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देह भान ही न रहे।
ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना, वासना और तृणाव्रत रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दवाग्नि शांत होने पर वेणुगीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्मा। इसमें तन्मयता होने पर परब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्मा की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, सो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग, द्वेष, अहो भाव, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी होते हैं। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ही ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थान पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेष्ठकर है। वैसे न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति को बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी कुछ दिया है उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होगी, नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषय आनंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहां? प्रवृत्तिमयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती है। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रिय आदि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय
विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धन नाथ का आश्रय ले लो। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है। रासलीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगान्यास, करन्यास आदि विधियां बतलाई गई है। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वेर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर बरस नंद बाबा इंद्रिय याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन से देव के लिए और किस उपदेश से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसावे, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर भी है। उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया किसी भी देव का अपमान न करते हैं, न अपेक्षा करते हैं। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, कौन है बेटा वो? कन्हैया बोला, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ है। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते हुए आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा, नहीं तो। कन्हैया, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी आज तक देखा नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धननाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं।
मुझे कई बार उनके दर्शन हुए हैं। गोवर्धननाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धननाथ की पूजा की जाए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।